तो सबसे पहला तो यही है कि अगर लिमिट निकालना है तो सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब जैसे डिनोमिनेटर में ज़ीरो अगर बन रहा है तो डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट होती है ना। तो आर एच एल एल एच एल ध्यान रखना होता है। तो आर एच एल एल एच एल लेकिन तभी तभी लगाना है जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रहा हो, तब तो पक्का ही मान लो आर एच एल एल एच एल लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं लगता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में आर एच एल एल एच एल लगना ही लगना है। ठीक है, बाकी केवल डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, न्यूमरेटर ज़ीरो ना हो, तब भी आर एच एल एल एच एल लगना ही लगना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला पता है कि अगर तुम्हें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालना है तो इसके लिए आर एच एल होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब थोड़ा सा राइट जाके। और एल एच एल होता है ए माइनस एच, थोड़ा सा लेफ्ट जाके, और एच टेंडिंग टू ज़ीरो लगा के। हाँ, एच को हम लोग पॉजिटिव लेके चले, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये लेकिन कुछ ही क्वेश्चन में लगता है, जब एग्जाम में आएगा तो बस ये देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाए और या फिर ओनली डिनोमिनेटर ज़ीरो। तो ओनली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनता है तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, और उसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन इसके लिए इसको लगाना ही लगाना है। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन में लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टेप्स होते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बोर्ड तक के लिए सीमित है ये। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, अगर लगा रहे हो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही वैल्यू है उसकी। और अगर नहीं होगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में रिमाइंड करा रहा हूँ, बताना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है। 1/√2। तो रिमाइंड करा रहा था लेकिन तुम लोग ने सही से नहीं ध्यान दिया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? हाँ, मतलब ये छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इसका ये मतलब होगा कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो, हालांकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्टली मत लगा देना। जब तुम उसको समझो कि वहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जैसे इसका मतलब है मॉड एक्स, है ना, तो यहाँ पे अगर तुमने चेंज किया तो वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिखोगे, टू साइन स्क्वायर, ये लिखेंगे। और उसके बाद मॉड मॉड के हिसाब से ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो √2 मॉड, ये बनेगा। और अगर राइट साइड जाओगे तो लिमिट पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट साइड जाओगे तो लिमिट निगेटिव आएगी, है ना। तो इसलिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। और जैसे राइट साइड गए तो हमारा राइट साइड में बनेगा, आर एच एल करके जाओगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो √2 साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो साइन एच बाई एच पता है वन होता है, तो बाई टू इंटू टू, 1/√2, ये आर एच एल आ गया।
लेकिन LHL करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √2, यहाँ पे आएगा 0 माइनस एच, है ना। तो मॉड लगाए तो 0 माइनस एच का माइनस बाहर और मॉड को वो प्लस कर देगा। इसका मतलब साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, ये 0 माइनस एच। तो लेकिन यहाँ पे अब माइनस में वैल्यू आएगी, -1/√2। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉड का ध्यान रखना है, यही है ना। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, जब RHL LHL हो जाता है, तुमको मिला, हाँ, RHL LHL हो गया। अब उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसके इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के हिसाब से हम लोग सॉल्विंग करते हैं। तो वो 0/0, ∞/∞, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, a⁴b। और इसमें तब बोलेंगे जब साइमल्टेनियस a जब 1 जाएगा तो b कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, साइमल्टेनियस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लिमिट के बारे में ये भी जानते हैं कि जब कभी ऐसा हो, और इसमें बोले a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या लिमिट जाती है, 0। और जब यहाँ पे a 1 से बड़ा हो तो, और अगर मान लो ये इन्फिनिटी तो लिमिट लगाने पे बोल रहा है, ऐसे लगाए कि a की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 की पावर n लिखा हो, तो क्या मतलब होगा, सिर्फ 1, 1 की पावर n 1 होता है, उसमें n कहाँ रहा, साइमल्टेनियस और इंडिविजुअल का फर्क समझो। ये 1 पहले से गिवन है और वो n तुम्हारा जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन साथ साथ दोनों चीज़ें जाती हैं तो फिर वो ई की फॉर्म में आता है। तो इस वजह से ये वाला फॉर्म भी समझना है और ये भी देखना है। ठीक है, हम्म, कहाँ पे, अच्छा 1 - 1, हाँ फिर कह सकते हैं। लेकिन वो 0 इंटू एन को 0 ही लिखोगे ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 है और ये क्या है, ये सब अप्रोचिंग टाइप होता है, लिमिट लगाने पे वो वैल्यू वहाँ जा रही है। अगर पहले से कोई 0 है, जैसे 0 इंटू एन लिख रहे हो और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, लिमिट लगाने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात हो रही है, ऑलरेडी जो सॉल्व हो रहा है वो तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हम लोग अभी कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़े थे लिमिट सॉल्व करने के लिए, याद है ना। जनरली ये सब होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई एक्स, टैन एक्स बाई एक्स। हाँ, लेकिन अब क्योंकि हम लोग जानते हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखते हैं, वो क्या है, नहीं जैसे फॉर्मूला वो वाला एल हॉस्पिटल यूज रखते हैं, अगर किसी में दिक्कत आई तो एल हॉस्पिटल लगा दिया, है ना। लेकिन ऐसा डायरेक्ट ये सिर्फ हम लोग को सहायता की हेल्प के लिए है ये, है ना। डायरेक्ट तुमने नहीं देखा होगा कि ये साइन एक्स बाई एक्स लग रहा होगा, कहीं ऐसा साइन टू एक्स लिखा है, कहीं यहाँ पे एक्स लिखा है। तो कहने का मतलब है कि वो तुमको बस बनाना पड़ता है ताकि हम लोग वो फॉर्म बना पाए और लिख पाए। और ध्यान ये रखना है कि ज़रूरी नहीं कि साइन एक्स बाई एक्स को हमेशा ही तुम 1 लिखो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि साइन एक्स बाई एक्स को हमेशा 1 लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। वो कब लिख सकते हो, जब, हाँ, क्योंकि अगर मान लो ऐसा कुछ है
तो क्या लिखेंगे आंसर? हाँ, ये तुम्हारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यूज की निकाली जाती है, और अगर इनडिटर्मिनेट है तो फिर फॉर्मूले लगते हैं। हाँ, वो वाली वैल्यू -1 से 1 है, और नीचे क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस ई की पावर एक्स -1/x 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln a। एल हॉस्पिटल बोल दो या सीरीज का एक्सपेंशन निकाल दो, है ना। तो समझ में आया। तो इसमें क्या है कि हम लोग को लिमिट सॉल्व करनी है। अब ये तो एक तरीका हो गया, लिमिट के लिए क्वेश्चन टाइप है कि उसको तुमने आया और सॉल्व कर दिया। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल। याद है ना क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फॉर्म में लगता है, बाकी कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लगा सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब तक 0/0 होगा तब तक वो लगा सकते हो। जैसे ही कोई भी जीरो खत्म, मतलब नीचे वाला जीरो लिमिट लगने पे खत्म हो जाए, तो फिर नहीं लगेगा, है ना। तो अगर कोई भी एक भी खत्म हो गया तो फिर वो लिमिट वहां पे नहीं लगनी है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगना है। तो 0/0, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और फिर लिमिट लगाओगे, फिर अगर 0/0 हो गया तो फिर से लगा दो, नहीं तो यहीं पे ख़त्म। अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि डिफरेंशिएशन जब हो पाएगा तभी लिख पाओगे, और डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो फिर जैसे ग्रेटेस्ट जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी वजह से फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है तो वो तुम डिफरेंशिएशन से नहीं करोगे, उसके लिए फिर आर एच एल एल एच एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंडीज एग्जाम्पल है, उसमें हमको आर एच एल एल एच एल करना ही पड़ता है। ठीक, चलो आगे। ठीक है, क्लियर है ना सबको? हाँ, उसमें बीच में डिफरेंशिएशन है वो उसका। ठीक है, क्लियर है ना? हम्म। सीरीज जरूर ध्यान रखना, कुछ ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स, ये थोड़ा सा सीरीज हमको कम से कम 3 टर्म तो याद होने ही चाहिए सॉल्विंग के लिए। ठीक है, वो इसलिए होता है कि अभी दिखाते कैसे कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल, 3 टर्म याद है तो चलेगा, वैसे पैटर्न के हिसाब से बस हो गया। ए की पावर एक्स का होगा 1 + x ln a, x ln a का होल स्क्वायर, साइन एक्स का एक ln भी लिख देते हैं, ln 1 + x, साइन एक्स का x - x³/3 फैक्टोरियल, 1 - x²/2 फैक्टोरियल, x + x³/3 + 2/15 x⁵ 5, x - x²/2 + x³/3 -x⁴/4, ये जिसमें ये जो लास्ट वाला लिखा है इसका कल एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने।
उस दिन वो क्वेश्चन किया था उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि एक्सपेंशन का लग रहा है, तो उन क्वेश्चंस को क्या करें? जैसे एक बार होता है ना कि उसमें छुपा रहता है कि वो यूज कर तो एकदम डायरेक्टली हो वो जाए। देखो तब दिखेगा जब हो सकता है इसी में डिफरेंशिएशन लग जाए। मतलब एक एक्सपेंशन ऐसा लिखा है जिसमें इसको डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है या इंटीग्रेट करके लिखा है, तो वो सब इन्हीं में से बनता है। अगर मान लो कुछ फंस रहे हो तो वही चीज़ होगा। उसी के लिए प्रैक्टिस करना होता है कि अगर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो दिमाग में रहता है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, मतलब सीरीज एक्सपेंशन होता है जो कि तुम बेसिक जानते हो वो तो हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा है तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लगा हुआ है। चलो ठीक। अब जैसे एक्सपेंशन की बात करो तो जो एल हॉस्पिटल वाला रूल है और जो एक्सपेंशन वाला है, अगर दोनों में से कोई भी एक अच्छे से जानते हो तो काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अननोन सॉल्व करने के लिए आती हैं। तो वो अननोन अगर हम लोग इससे सॉल्व कर पाएँ या उससे कर पाएँ एक ही बात है। जैसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और बोला गया लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। देन ए बी एंड सी। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन लिखा तो हो सकता है रिलेशन मिल जाए, इंडिविजुअल ना मिले। ठीक है, तो अगर मान लो इसको तुम्हें करना है तो या तो तुम सीरीज एक्सपेंशन से करो या फिर एल हॉस्पिटल से करो, है ना। तो अगर तुमने यहाँ पे रखा 0 तो क्या बन रहा है? बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 0। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख दें लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू। तो देखो लिमिट रखने पे क्या बना, बी प्लस सी और डी नीचे बना 0। तो अगर मान लो बी प्लस सी हमारा 0 नहीं होता तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या है लेकिन? फाइनाइट वैल्यू कोई। इसका मतलब हमारा जो लिमिट रखने पे आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यानी बी प्लस सी क्या होगा? हाँ, अब तुम यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहो फिर से तो लिखो। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन गया। ये 0/0 फॉर्म है जैसे ही तुमने ये लिखा है। अब यहाँ पे तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो लगा दो। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x, फिर रखो लिमिट। तो अभी बनेगा a डिवाइडेड बाई 0। अब फिर से अगर तुमने a 0 नहीं हुआ तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इसका मतलब a 0 होना चाहिए, तभी हम लोग को फाइनाइट वैल्यू 0/0 फॉर्म मिल पाएगा। ठीक, 0/0 फॉर्म मिल गया। अगर a 0 हुआ तो ये टर्म हटा ही दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x है, तो इसका लिमिट क्या हो गया? -b/2। समझ में आया? अब मान लो अगर ये लिमिट की वैल्यू दे देते हैं हम लोग, ऐसे लिखा होता 3, तो b कितना हो जाता? b -6 हो जाता और c कितना होता? समझ में आया? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बना के दिया ना। सोचा बी की वैल्यू नहीं आ रही यार, हाँ, मैं सोच रहा था बी की वैल्यू नहीं आ रही यार। हाँ, वो देना चाहिए था उसको। हाँ, अब देखो इसको इसको अगर सीरीज से करना तो किस तरह से करते हैं? तो साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, नीचे कहाँ तक है? एक्स स्क्वायर तक, तो एक्स स्क्वायर के आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर लिमिट इसकी फाइनाइट लानी है तो ऊपर हमारा एक्स का टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लिमिट कहाँ पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट, यानी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए इसी वजह से। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देखो ऊपर, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? बी है और सी है, तो बी प्लस सी मिला कांस्टेंट टर्म, वो 0 होना चाहिए। और एक्स का टर्म क्या है? ए है, वो 0 होना चाहिए, बस हो गया।
है ना। और अगर लिमिट की बात करो, लिमिट कब आएगी, जब ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म मिले और एक्स स्क्वायर नीचे से, इसमें है क्या एक्स स्क्वायर का टर्म, इसमें है, तो इसमें कितना है, तो ये लिमिट है ना। तो देखो सीरीज एक्सपेंशन में कितना सही है, जो तुम्हें, जिससे तुम्हें लगता है कंफर्टेबल, हाँ जिसका कंफर्टेबल लगता है वही करना चाहिए। तो मुझे जैसे क्या है, मुझे ये ठीक लग जाता है कि इसमें एक ही बार में सब चीज़ दिखती है, उसमें बार बार दिखाना है, करना है। तो ठीक है, वैसे दोनों ही सही है, कैसे से भी करना चाहो, बस हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है। x³/3 में तो लिमिट जीरो हो जाएगी ना, तो लिमिट जीरो तो वो खत्म हो गया, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसकी वजह से प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट टर्म, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा वो कांस्टेंट टर्म होगा और एक्स का टर्म होगा, इन दोनों की वजह से, तो वो दोनों का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म होगा वो नीचे से एक्स स्क्वायर कट के लिमिट दे देगा। बाकी जितनी बड़ी पावर है उसमें अगर एक्स स्क्वायर काटोगे तो एक्स बच जाएगा, और जैसे ही लिमिट लगाओगे तो वो बाकी सारे टर्म, हाँ ठीक। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आगे, आगे हमारा वही एक्सपोनेंशियल वाला जो फॉर्म होता है उसको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म ये है कि जैसे अगर मान लो इस तरह से लिखा है f(x)(g)(x), लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और एफ ए जाए 1 की तरफ, जी ए जाए इनफाइनाइट की तरफ, तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। इसको लिखा जाता है e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x)-1 gx। ये लिमिट सॉल्व करेंगे, और मान लो फिर भी प्रॉब्लम है, तो जब भी पावर पावर जब वेरिएबल आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारा लॉग लेके सॉल्व करना होता है। y लेके, जैसे इसको y ले लिया हमने, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ln gx ln fx हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट का फॉर्म बन गया, इसको सॉल्व करना होगा। अगर मान लो तुमको 1 टू द पावर नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर लॉग लेके कर लो, उसको बेसिक लीनियर टाइप बनाओ और फिर कर लो, है ना। ठीक है। उसके बाद आता है कि सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम भी लगाने के अलग रूल है, मतलब वो भी 2 ही 3 जगह लगता है, उसी टाइप का मिले तभी करना है। और वो सैंडविच थ्योरम जो है वो हमारी, वैसे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इतना नहीं है ना, आ सकते। तो सैंडविच थ्योरम में ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा ध्यान रखा जाता है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो, मतलब सैंडविच थ्योरम का मतलब ये था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से मिल जाए हमें, हाँ लिमिट एक्स एंडिंग टू ए एफ एक्स, और अगर एफ एक्स हमारा इस तरह से, और लिमिट एक्स एंडिंग टू ए एफ एक्स अगर निकालना है, और अगर ऐसा कुछ मिल जाए लिमिट एक्स एंडिंग टू ए जी एक्स और एच एक्स दोनों सेम हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, इसी के इक्वल हो जाएगा। ये होता है सैंडविच। और जनरली हम लोग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, इसमें चांसेस हैं पूरे कि लग सकता है, अगर, लेकिन वो भी कब, अभी बता रहा हूँ। इसको कैसे लिखते हो, लेस और इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये लिखते हैं। हम्म, क्या बताऊँ, यही है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें मिल जाता है एफ एक्स जी एक्स, दो बीच वाला है ना, जी एक्स और एच एक्स, वो मिल जाते हैं। तो कोई फंक्शन इस तरह से है तो उसको ब्रेक कर दो।
है ना। तो जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको ब्रेक करके बना के लग सकते हैं। अब ये वाला काम तभी करना है जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो 2 + h लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, और 2 - h लिखा है तो लिख पा रहे हैं हम लोग। इन्फिनिटी प्लस h लिखा है तो इन्फिनिटी प्लस h, मतलब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -h नहीं लिख पा रहे हो ना ठीक से। तो इस यहाँ पे ही वो सैंडविच थ्योरम लग जाती, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट बन रहा है, उसको तुम ब्रेक करके, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही टाइप से होगा। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में ऊपर मैक्सिमम पावर नीचे मैक्सिमम पावर काम कॉमन करके काट देते हैं, है ना। तो ये उसमें काम करेगा फिर, जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को ठीक से लिख नहीं पा रहे हो, वरना सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर RHL LHL से ही होने हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक। हाँ अब देखो यहाँ पे एक और लिमिट का बचा हुआ है। एक तो हम लोग ने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है, लिबनीज थ्योरम पढ़ा है हमने, है ना। तो वो लिमिट में हम लोग का काम में आता है, क्योंकि लिमिट में डिफरेंशिएशन वाला रूल भी है एल हॉस्पिटल। तो लिमिट में अगर कभी ऐसा दिख जाए कि इंटीग्रेशन टाइप से दिख रहा है, ठीक है, और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, एक्स पे x² ये कुछ भी लिखा है, जरूरी नहीं यही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग सकता है, और लिमिट भी लगी हुई है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a पे ये वाला टर्म पूरा जा रहा है 0 पे, और नीचे भी ऐसा कुछ बना हुआ है कि ये जा रहा है पूरा 0 पे, है ना। ये हम लोग पता कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। इस तरह से होगा, मान लो a और इधर x लिखा है, तो लिमिट लगाओ, तो अगर ऊपर नीचे सेम लिमिट होगी तो 0 की तरफ जाएगा ये। तो तो हमको ये देखना है कि जब भी ऐसा लिमिट लिखा हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा हो, और इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वापस में फिर डिफरेंशिएशन ही करना है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, 0/0 फॉर्म है ये। तो डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर इंटीग्रेशन में कोई चीज दी गई है FT/dt और Gx/Hx, अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, याद है ना क्या होता है। हाँ, t की जगह पे अपर लिमिट, फिर उसका डिफरेंशिएशन, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट, फिर उसका डिफरेंशिएशन। ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना, सही है। सर हम्म। सर जैसे समेशन में हम लिमिट लगाते हैं उसका मतलब होता है इंटीग्रल कर रहा है, इंटीग्रल में लिमिट लगाने का मतलब होता है। एरिया अंडर, अच्छा। एरिया टेंडिंग टू 0, एरिया टेंडिंग टू ये, ऐसा, है ना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं बताना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से x² साइन ऑफ, अब यहाँ पे वैसे t लिखा हो या x लिखा हो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो साइन t³ dt और डिवाइडेड बाई x⁸ तो अगर इंटीग्रेशन ऐसे बटा हुआ हो ना तो उसको अलग अलग पूरा दिखाना हो। अब लिमिट रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है,
क्या अंदर वाले का इंटीग्रेशन हो सकता है? तो इस वजह से इंटीग्रेशन बिना किए ही डिफरेंशिएशन हमें देखना होगा। तो बताओ क्या लिखें? एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे अब। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर सकते। हाँ तो क्या लिखें बताओ? साइन ऑफ की पावर 6 का टी की जगह पे अपर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट रखने पे जीरो आ जाएगा। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 1/2/7 2/1/4 हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 6 और ये एक्स एक्स कट गया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना हो गया? साइन एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 6, ये हो गया 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, चलो। तो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आए तो लेबनीज वाला लगना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है लेबनीज थोड़ा सा। ये आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक। अब एक और लिमिट में था, एक और लिमिट में होता है कि जब कभी इस तरह से हो, मान लो ऐसा है k1n से k2n, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। r/n को क्या लिखना होता है? x लिखते हैं, 1/n को लिखते हैं dx। ठीक है, तो ये बन गया f(x) dx। मतलब लिमिट का क्वेश्चन देख के, इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी, लिमिट का क्वेश्चन देख के कहीं ये मत सोचना कि वो लिमिट वाले से ही हो रहा है, वो डेफिनेट इंटीग्रल में भी पहुंच सकते हो। तो सिग्मा पे रखा तो इंटीग्रल हो जाएगा। हाँ तो लेकिन जरूरी नहीं है ना, हो सकता है सिग्मा सॉल्व कर लो और फिर सोचो कि सिग्मा तो सॉल्व हो जाता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ये मतलब वहां पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेट में ये ध्यान रखना है, r/n को x अगर कन्वर्ट हो रहा है तो r/n को x, 1/n को dx, और यहाँ जो लिमिट लगाई जाती है तो लोअर लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन वाली, उसको लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r मिनिमम डिवाइडेड बाई n। हाँ डेफिनेट में कराया था ना। हाँ, और अपर लिमिट में होता है अब जैसे यहाँ पे अगर बात करो तो r मिनिमम कितना है? k1n। तो अगर लोअर लिमिट देखोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी k1n डिवाइडेड बाई n, तो कट गया, k1 बचा। और अपर लिमिट क्या आ जाएगा? k2। तो ये जो लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई? इन जनरल क्या होता है कि यहाँ पे r की वैल्यू 1 से स्टार्ट है जैसे, तो ये हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि n 1/n लिखोगे तो 1/n मतलब इंफिनिटी की तरफ जीरो से, और ऊपर जो होगा वो इस तरह से, जैसे r इक्वल टू 1 से लेके kn है। ठीक है, तो इसके लिए लिमिट लग जाएगी जीरो से लेके k तक। आर कोई भी कांस्टेंट हो तो जीरो से ही होगा, हम्म मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो तो जीरो से ही होगा। हम्म। और समेशन है तो r इंटीजर ही होना है। ठीक है, चलो ठीक, ये इस पे अभी क्वेश्चन है, उस पे शीट में वो करते हैं। एक और चीज़ है कि अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहीं कहीं हम लोग ट्राई कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो ये ध्यान रखना कि 1 + x की पावर n को तुम एक्सपेंशन में 1 + nx लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो? x इज वेरी बड़ा, जब x जो होगा वो स्मॉल नंबर है, 1 से बहुत छोटा। तो वो बाकी आगे वाले टर्म इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ गया?
तो भेज रहा हूँ मैं अब। मीन्स में भी ठीक क्वेश्चन आया लिमिट्स के। हाँ लिमिट्स सर की। एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं इसमें लिमिट्स में। एंड पॉइंट्स मतलब? तो जैसे कि हम डिफरेंशिएबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो हम सॉरी डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स तो हम एंड पॉइंट्स में कंटिन्यूअस वो नहीं करते कंसीडर, तो इसमें करेंगे हम। अच्छा, एंड पॉइंट पे लिमिट, एंड पॉइंट पे लिमिट फिर कंसीडर नहीं होगी। मतलब ये हो बोला जाता है कि क्या आरएचएल एग्जिस्ट कर सकता है या एलएचएल एग्जिस्ट कर सकता है, इतना पूछते हैं बस। बाकी एंड पॉइंट पे लिमिट फिर कंसीडर नहीं करेंगे उस तरह से। ओके सर। उसके बाद हम्म। घर पे मैं चाहिए कि रूम डिस्टर्ब किया। अच्छा, अब यार मैं शाम तक भूख लग जाएगी मुझे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, देखो भेज दिया मैंने। और अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। अभी जो पढ़ा है, अभी जो जस्ट अभी पढ़ा है लास्ट में, उसके क्वेश्चन है। फर्स्ट है, सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड करो पहले, फिर मैं बता रहा हूँ कौन से और हो सकते हैं। पहला दूसरा तो है ही। सर वो फर्स्ट में un की पावर है n स्क्वायर माइनस 4। हाँ यूएन की पावर, हाँ। अच्छा, माइनस 4 बाई एन 3। स्क्वायर, हाँ। चलो करो। इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा यूज हो जाएगा, डेफिनेट का क्वेश्चन है। पर लिमिट पहले बना लो, उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अगर फर्स्ट नहीं हो रहा तो सेकंड देख लो। फर्स्ट हो फर्स्ट गया। तो हो रहा है, हो रहा है ना? लॉग लेके। लॉग लेके करना पड़ेगा फर्स्ट वाला। अच्छा
ये दो ही क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन, बाकी सब वैसे ही हैं जो भी कर रहे थे। क्वेश्चन वन शायद टेस्ट में आया था किसी। वो ये वाला नहीं था स्पेशली, पर अलग से कुछ होगा। कुछ था शायद। होगा। जो स्टार्टिंग में जो टेस्ट होते थे, क्योंकि उसमें से एक का आंसर याद है। देखा देखा तो लग रहा है। कभी कभी तो क्लास में ही मैं करा देता हूँ कुछ कुछ। तो क्लास में लॉग की करेंगे? हाँ, लॉग लेके समेशन, इंटीग्रल हो जाएगा। लॉग लेके समेशन, जब समेशन का फॉर्म बनाओगे ना तब वो r/n मिलेगा, और उसको x रख के फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हिंट इसमें ये है कि अगर समझना है क्वेश्चन को कि कहाँ से आया है, तो एक r होता है और एक n है ना। r चेंज होता जाएगा। r मतलब देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, अगले वाले में तुम्हें पता चल रहा होगा 3 लिखा होगा। तो कहने का मतलब है r/n तुम्हें आराम से दिख जाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही कुछ बनाना पड़ेगा। अब इसको, पाई में करके लिख सकते हैं तो log u n सिग्मा में आ जाएगा। इसकी लिमिट पूछी है तो un की वैल्यू डाल दो, और फिर log लेके हम लोग ये y लिख लेते हैं। un में अगर ये फिर से 1 + 1/n², 1 + 2² की पावर भी है 2, और इसकी, हाँ ऐसे ही है ना, ठीक है। n² की पावर n की पावर, ये है, ठीक है। log ले लो, ठीक। और सभी में बाहर आ जाएगा, वो 4/n² बाहर आ जाएगा, तो -4/n² -4/n² और इनटू में आएगा log 1 + 1/n² प्लस 2 log 1 + 2/n², ये मिलेगा ना ऐसा, और log 1 + n/n², और यहाँ पे n भी है, ठीक है। हमको r/n दिख रहा है, लेकिन ये भी छूट रहा है। देखो ये जो बाहर हमारा ये लिखा है, इसका देखो छूट गया अभी, क्योंकि जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे बाई n आना चाहिए। तो ये जो n² था, इसका एक n हम लोग हटा के यहाँ ले जाए, ठीक है। ये भी r/n हो गया। अब ये समेशन का फॉर्म है, r/n को x, 1/n को dx रखना है। 1/n तुम्हें यहाँ मिल रहा है देखो पूरे में, और बाकी सब में इसको, तो ये एक तरीके से लिखा है ना, ये x log 1 + x² का समेशन है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे -4 एक अलग है, 1/n को dx लिख दिया है। इसमें जो जो चीज़ है 1/n को dx और r/n को x लिखना है समेशन के बनाने के बाद, है ना। और फिर अब देखो यहाँ लिमिट रखो, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके, तो r/1/0 से 1 हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन फिर बाई पार्ट, या कर सकते हो, हाँ हाँ, 1 + x² को t ले लो, उसके बाद फिर कर लो। तो देखो इसको सॉल्व करना है, यही समझ में आया। ये ln y है,
हाँ तो इसको अभी सॉल्व करना है तो 1 + x² को t लेके चलेंगे, तो 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x dx की वैल्यू dt/2 आ गई। तो यहाँ लिखोगे -4, लिमिट लगाओ, 0 रखोगे तो t 1 आएगा, और अगर यहाँ पे x 1 डाल दोगे तो t वैल्यू 2 आएगी, और ln t dt/, अब यहाँ पे तुम्हें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो -2, अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके बाद ही ये हो पाएगा। तो ये पहले दो क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन के ही हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बना के लिमिट के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln t इंटू टी माइनस 1/t इंटू टी 1, फिर 1 का फिर से t, और लिमिट लगाना आता है, यहाँ पे 2 ln 2 आ जाएगा, -2 और -ln 1 0 है, -2 - 1 1, तो -4 ln 2 + 2, ये हो गया ln y की वैल्यू। तो e कितना हो जाए, y कितना हो जाएगा, e टू द पावर -4 ln 2 + 2, आ गया होगा, हाँ e की पावर में आ जाएगा 2 की पावर माइनस में और e², पहला आंसर मिल गया। ऐसे लिख दिया इसको, है ना। और e की पावर ln x को क्या लिखते हो, x, तो यहाँ पे 2 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें बस बनाना था, और क्योंकि हमें अप्रोच पता है, अगर एक लिमिट का क्वेश्चन दिखे और इस तरह से चेंज होता हुआ दिखे तो फिर वो r/n और 1/n वाला ही है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, सिमिलर मतलब वैसे ही बनाना है, वही बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद और करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो, 1/n सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन r/n नहीं दिख रहा है। हाँ तो n² कॉमन कर लो और उसको काट दो, n² कॉमन कर लो, 1/n समेशन r = 0 से 2n - 1, n² कॉमन करोगे तो n² और 1 + 4 r/n का स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया। अब देखो r/n मिला और 1/n मिला, तो लिखा dx 1/1 + 4x², लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 तक आएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो लिमिट में चले जाता है, और ये इसका tan इनवर्स का फॉर्मूला होगा, लेकिन ये 2x को t मान के या 4 को बाहर निकाल के। तो 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a हमारा 1/2 है, tan इनवर्स x और लिमिट हो गई 0 से लेके 2 तक। हाँ एक ही बात है। तो कितना हो गया आंसर, 1/2 tan इनवर्स 4, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद थोड़ा सिंपल वाले थर्ड करो। तो थर्ड में देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, तो तुम सीधे x को 2 डाल सकते हो, मतलब थर्ड जो लिखा है वो ऐसा लिखा है। ये लिखा है थर्ड, ठीक है, और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो 2 तो कट गया और एक 2 बाहर आ गया, 1/2, और यहाँ पे बचा n = 1 से लेके 9, 1/n², और 4 कॉमन किया था हमने, तो n² + n + 2n 3n, और प्लस 4 कॉमन करके ये बना, तो n + 2 n + 1, और उसको तुम उससे,
हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन या जो भी बोलना चाहो, वी एन ये लिखा। और इसको लिख सकते हो 1/n+1 माइनस, ये लिख सकते हो, और इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डाल दो। T1 प्लस T2 प्लस T9 तक, तो बन जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो देखो ऐसे कट रहा है, यहाँ पे जो बचेगा 1/n+2 बच जाएगा, मतलब 9+2। तो 1/2 और अंदर आ गया 1/2 माइनस 1/11। इसको सॉल्व करना है। थर्ड हो गया, चलो फोर्थ हो गया सबका। अगर नहीं हुआ तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, अभी एक क्लास में बताया था, या डिफरेंशिएट कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। और तो क्योंकि अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें मान लो 1 + x⁴n को लिखना है, जैसे 1 माइनस साइन एक्स की पावर क्या लिखा है, 1/8 लिखा है, ठीक है, और माइनस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8 लिखा है, तो कहने का मतलब है 1 + nx वाला लगा सकते हो, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है। तो x अपॉन क्या लग जाएगा, 1 + nx के हिसाब से 1 माइनस, ये दो ही टर्म चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है, 1 1 कट जाएगा, -1 -2/8 साइन एक्स, x/sin x तुम्हारा 1 हो जाएगा। हाँ, ये बताया था अभी 1 + x⁴n को अप्रॉक्सीमेशन 1 + nx लिखते हो जब x की वैल्यू बहुत छोटी है। और नहीं तो एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हैं। तो -4 इसका आंसर हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे। चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ, हाँ, 0 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो cos इनवर्स 0, और उधर sin इनवर्स 0/0 है वो, तो उसको 1 लिख सकते हो। sin इनवर्स x/x भी 1 ही था हमारा, तो cos इनवर्स 0 बचेगा, तो आंसर क्या हो गया, π/2। उसमें राइट हैंड लिमिट पूछी है ना केवल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दिया, और इधर हो गया cos इनवर्स 0 + h माइनस 0 + h का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन इनवर्स 0 + h माइनस 0 + h का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपॉन 0 + h माइनस, ये बनेगा ना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट लगने से पहले सॉल्व करते हैं, तो ये 0 हो गया, cos इनवर्स h बचा, cos इनवर्स h, और उसमें क्या बचा, साइन इनवर्स h, यहाँ से h कॉमन करो, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस h²। तो साइन इनवर्स h/h भी क्या होता है, 1, और cos इनवर्स 0 क्या होता है, तो हो गया। चलो फिफ्थ हो गया। सेवेंथ हो गया ना। वो e की पावर x माइनस उसके बाद है, हाँ, 15th, 16th हो गया। आंसर गलत आ रहा है। हाँ, लिमिट x एंडिंग टू a लिखा है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो आंसर अलग, आंसर नहीं आ रहा क्या, तुमने मिलाया नहीं होगा उसको ठीक से, है ना। 16 हो जाएगा। 17, 1 की पावर इनफाइनाइट है ये, तो f(x−1), और फिर उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। 18th, किसी को कुछ पूछना हो तो बोल दो बीच में, मैं बता दूंगा, ये तो और भी क्वेश्चन है ना बचे हुए, वो करने हैं। हो गया ना 17 18 फिर
19 Yes, Lemaitre one. लेबनीज लगा के होगा दो, एक अलग ऊपर इंटीग्रेशन लीजिए और नीचे एक्स लिखा रहने दो, और एल हॉस्पिटल ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. 20 हो गया. 20 में जीपी है पहले, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा निकालना है, जीपी का सम लिखा है ये, तो इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो कहने का मतलब है कि तुमको यहाँ पे इसके हिसाब से वैल्यू निकालनी थी, 375x² माइनस 25x माइनस 2। यहाँ पे हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा बीटा कितना है, ठीक है, वो रख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब फिर से करते हैं। सबसे पहले अब ये करो, 10th 11th 12th और 13th और 22, वो भी हो जाएंगे जल्दी से, 10 11 12 13 22 फटाफट कर डालो। 12 और 13 में थोड़ा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, है ना। मतलब ये जैसे लिखा है ना एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अगर मान लो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आता है तो प्रोडक्ट में है तो तुम इसको ऐसे और इनटू ऐसे लिख सकते हो, ये हटा सकते हो, ठीक है, वो 1 हो गया। और एक जो 13th है उसमें अगर मान लो ये लिखा है नीचे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऐसे लिखा है तो इसको तुम ऐसे और ऐसे लिख के इसको हटा सकते हो। हाँ, तो मतलब इस करने से थोड़ा सा ठीक हो जाता है। कैलकुलेशन देखते हैं। ट्वेल्थ में नीचे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा एक्स ई की पावर एक्स माइनस बीटा नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिख के एक्स क्यूब लिख दिया इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 3 बार डिफरेंशिएशन है, कैसे भी कर लो। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 करना है। कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, एक्स का टर्म है अल्फा माइनस बीटा, और उधर से तो एक्स है नहीं, तो अल्फा माइनस बीटा होगा 0, और एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, बीटा मिल रहा है प्लस बीटा बाई 2, और इधर एक्स स्क्वायर का गामा है, तो अल्फा ये होगा 0, ठीक है। और बाकी एक्स क्यूब का जो भी आएगा वो हमारी लिमिट है, इसमें लिमिट दी गई है 10, तो एक्स क्यूब का मिलेगा अल्फा बाई 2 Sir, alpha minus beta होगा किसका था? एक्स का, ये एक्स का है, ये एक्स स्क्वायर का है, और एक्स क्यूब वाले में एक्स अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा, और ये वैल्यू है कितनी, और डिवाइडेड बाई तो 10, ठीक है, ये 10 है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, यहाँ पे तुम डाल दो तो कितना हो जाएगा, बीटा 3 बीटा बाई 3 अल्फा बाई 2, ठीक है, 3 अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो इसको लिखोगे अल्फा बाई 6 माइनस गामा इक्वल टू 10, और उसके बाद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल दो या गामा की वैल्यू डाल दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा बाई 3 माइनस 2 गामा इक्वल टू 20, माइनस 2 गामा की वैल्यू 3 अल्फा है। ये कैलकुलेशन होती है, देखो अब जितना फास्ट कर पाओ, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई 30, नहीं एक सेकंड, 6 आ गई,
अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे 9 + 10, 10 इंटू 2 से 6 हो गया। अल्फ़ा 6 हो गया, बीटा 6 हो गया, और अल्फ़ा बीटा 6 हो गया तो 6 + 3 9, गामा -9 हो गया। हो गया, ठीक है। चलो 13th, हो गया। 13th हो गया ना। नीचे वाला बस 4x करके 2 बार करना पड़ेगा अगर एल हॉस्पिटल से कर रहे हो तो, ठीक है। 13 का 22, डिफ्रेंशिएट कर लो। 1 + 2 + 3 से लेके n इंटू n + 1/2 इक्वल टू मिलेगा 820, तो उसको फैक्टराइज करना है या फिर उसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 820 × 2 होना चाहिए, वो बनाना है। तो 40 की 41। ठीक है, चलो आगे आगे बचे हुए 6 7 नहीं 6 और 8, 6 8 9 14 और आखिरी में 21। या तो सीधे सीधे मॉड में ओपन प्लस में ही करना। डिफरेंशिएट करके आ गया। डिफ्रेंशिएट कर लो। इसका मॉड प्लस में ही जाएगा, 2 प्लस जा रहे हो तो मॉड ओपन होगा। अब ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें x + 1/2 और x + 1/2 का प्रोडक्ट करना। ये हो गया 1 और √2 इंटू 2/2 नहीं 3/2, तो 3/√2 आंसर हो गया। ठीक है, चलो 6 हो गया। उसके बाद 8th करो। अगर इसमें 2 एक्सटेंडिंग टू 2 होता तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मॉड लगता है, मॉड एक बार प्लस में और एक बार माइनस खुलता, ऊपर मॉड है। तो 8th करो, 8th। मॉड x 1 - x प्लस मॉड हाँ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - x प्लस मॉड x डिवाइडेड बाई 1 लैम्डा, और लिमिट देखो एग्जिस्ट दे रखी है, उसने एल लिख रखा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें RHL LHL से जाना चाहिए। LHL इक्वल्स RHL करना है। हम्म तो RHL क्या आ जाएगा? 1 नहीं 1 - 0, लैम्डा 1/λ पे मॉड, ये आएगा ना RHL LHL, सही है। पूरे पे ही मॉड है ना। LHL में 1 - 0 - h 0 - h पे मॉड अपॉन लैम्डा माइनस 0 - h प्लस 0 - h। ठीक है, LHL क्या आएगा देखो,
तो लिमिट, हाँ लिमिट लगाओ। तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 आएगा मॉड, ये सही है ना। तो और दोनों सेम होना चाहिए, तो लैम्डा माइनस 1 का मॉड इक्वल टू लैम्डा का मॉड। तो लैम्डा कितना आ गया, हाफ आ गया। लैम्डा अगर हाफ आ गया तो यानी एल कितना हो जाएगा, 2। सही समझ में आया। ये -1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका। ठीक है, 9th समझ में आ गया ना, 8th देखो। Yes, sir. चलो 9th। हाँ मतलब सिंपल है, अल्फा बीटा क्या है बस ये देखना है। वो दिख भी जाएगा आराम से, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। हाँ जी, एफ एक्स की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम अटेन हो रही है और जी एक्स की वैल्यू जहाँ मिनिमम अटेन हो रही है। अल्फा 2 बीटा माइनस 1। हाँ तो बस यहाँ पे अल्फा एफ एक्स मैक्स जो मिलेगा वो हमारा, देखो इसको बस देखना है, ये जितना कम हो पाए उतना ही मैक्सिमम मिलेगा। तो एफ एक्स मैक्स मिलेगा एट अल्फा इक्वल टू 2 और जी एक्स मिन मिलेगा एट बीटा इक्वल टू -1। वो क्योंकि मॉड वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे हो गया एक्सटेंडिंग टू 2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हो गया। बस सॉल्व कर लो फैक्टराइज करके या डिफरेंशिएट करके, है ना। चलो ये हो जाएगा। 14th भी अभी इन्वर्स में किया था। हाँ तो tan इनवर्स r +1 माइनस tan इनवर्स r और 1 2 3 रखते जाओ तो कटता जाएगा, है ना। छोटे वाले में R1 है तो सबसे बड़े वाले में L होता हाँ और आखिरी वाला नंबर होगा π/2 और पहला नंबर होगा तो π/2 माइनस π/4 हमारा बन रहा होगा, तो tan π/4 बना रहा होगा। ठीक है, चलो 21। 21 में डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या कुछ लेट करना है। 2 की पावर x को tan x। हाँ 2 की पावर x को tan थीटा लेट करके, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और वो cos 2 थीटा बनेगा और वो सॉल्व हो जाएगा। ये cos 2 थीटा होता है, तो cos इनवर्स cos हट गया, sin 2 थीटा मतलब sin 2 tan इनवर्स 2 की पावर x ये आ रहा है, ये हमारा एफ एक्स है। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो और विद व्हेन x इक्वल टू 1 तो हो गया वो एफ डैश एक्स, और एफ डैश 1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है। वो नहीं कर सकते डायरेक्टली sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के फिर करें। हाँ वो भी कर सकते हो, π/4 cos 90 0, ये तो 0 आ गया। कुछ गया, Inverse of 2 की power x है वो। अच्छा मैंने x लिख दिया, हो वही कहूँ क्या है, गड़बड़ कर दिया। तो 1/1 प्लस 2 की पावर 2x और 2 की पावर x ln 2। अब वहाँ पे 1 रखो और उसके बाद -b/a ln 2 से इक्वेट कर दो, है ना। कितना हो जाएगा ये 1 रखने पे tan इनवर्स 2, देखो ऊपर भी 2 ही तो नहीं होना चाहिए।
कहाँ पे, इंटू टू, तो यहाँ पे इंटू टू। फिर इसको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ उसके हिसाब से, फिर कॉस ऑफ जो बनेगा वो हट जाएगा पूरा, और फिर हटाने के बाद वो बनेगा। तो इनवर्स का क्वेश्चन हो गया ये हो जाएगा। आगे बताओ, कॉस 2 थीटा को लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 है, साइन tan इनवर्स 2 में tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करके हटा दो, हो जाएगा। चलो ठीक है।